हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल एजुकेटर की ज़्यादा भर्तियाँ, रेगुलर भर्तियाँ निकलवाने के लिए हर स्टेट में। और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के ऑर्डर में ये कहा भी था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक डाटा निकाले कि किस स्टेट में कितने CWSN बच्चे एनरोल हैं। उसके बाद टीचर प्यूपल रेशियो निकाले और उसके बाद वैकेंसी रिलीज़ कर दे RR बनाने के बाद। तो दोस्तों, ये 7 मार्च को एक तरह से फाइनल जो PDF है 7 मार्च की है। 4 मार्च को हियरिंग थी और एक मैंने पोस्ट भी डाली थी, उस पोस्ट को भी ध्यान में रखेंगे और मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। डेट आप देख लीजिए 7/3/2025। और आप ये जब वीडियो देख रहे हैं तब इंडिया अपना फाइनल मैच जीत चुकी है। और दिस मैटर्स वर कॉल्ड ऑन अ हियरिंग टुडे। तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो ये समझ लो, जो पेटिशन है या पेटिशनर हैं जी, जो याचिका करता है, उन्होंने क्या कहा है और अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुन लो। इन स्पाइट ऑफ द जजमेंट पास बाय दिस कोर्ट ऑन 28/10/2021 एंड द डायरेक्शन कंटेन इन पैराग्राफ 57 ऑफ द जजमेंट and then subsequently the order date 21/7/2022 and 12/3/2024 passed by this court, none of the state or union territories have been made any appointment on sanction post of special teacher। 2021 का ऑर्डर था, 2022 में भी एक रिमाइंडर आया, 2024 में भी एक ऑर्डर आया। उसके बावजूद अभी तक किसी भी स्टेट में या किसी भी UT में, केंद्र शासित प्रदेश में, स्पेशल टीचर्स की भर्ती नहीं की गई। लार्ज मेजोरिटी ऑफ द स्टेट हैव नॉट इवन आइडेंटिफाई द सैंक्शन पोस्ट रिक्वायर्ड इन द स्टेट। बहुत सारी तो मेजोरिटी ऐसी है स्टेट के, राज्यों की, कि उन्होंने यही अभी तक पता नहीं लगाया है कि कितनी पोस्ट रिक्वायर्ड है, यानी कितने स्पेशल एजुकेटर लेने हैं। द फिगर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन ईच ऑफ द स्टेट एंड UT, यहाँ पर कुछ UT का और स्टेट का डाटा है कि किस स्टेट में, किस UT में कितने बच्चे एनरोल हैं। तो ये लिखा हुआ है, देखो महाराष्ट्र में लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड। तो ऐसा भी है दोस्तों, पुडुचेरी में भी ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ देख लीजिए, इन द जजमेंट डेट 28/2021 सेंट्रल गवर्नमेंट टू कम आउट विद अ टीचर पीपल रेशियो इन सच स्कूल विद स्पेशल चिल्ड्रन एंड द टीचर रेशियो विच हैव बीन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दिया गया, रेशियो क्या दिया गया कि 10 विद्यार्थियों पर एक प्राइमरी स्तर पर रहेगा, यानी कि 10 CWSN बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी स्तर पर, और 15 CWSN बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी लेवल पर। Once we have the teacher pupil ratio with us and also the figure as to number of children with special need in each of the state and UT, by this name each of the state and UT should have at least identify the number of sanction post। तो इस तरह से चीज़ें खुल के आती है दोस्तों। Meanwhile we have been informed that in many of the state and union territories ad hoc teacher on contractual basis are presently imparting education and taking classes of children with special need। कई राज्यों का ये डाटा आया है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये गेस्ट टीचर के तौर पर लगे हुए हैं। वी हैव ऑल्सो इन्फॉर्म, मतलब ये पेटिशन करता जो है उन्होंने बोला है कि वी हैव ऑल्सो, हमने इन्फॉर्म किया है कि भाई कई स्टेट में तो ऐसा है कि 20 साल से ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो क्या कहा है, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। वी मेक इट वेरी क्लियर दैट इन केस देयर इज़ नो डिसेबिलिटी कमीशन अवेलेबल इन एनी स्टेट, in that case only he she shall be substituted by the legal representative or the law secretary of the state concerned। यानी कि अगर किसी स्टेट में डिसेबिलिटी कमिश्नर ही नहीं है, और भारत बहुत बड़ा देश है, ज़्यादा राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी स्टेट में यही बात नहीं की गई हो कि भाई डिसेबिलिटी भी कोई चीज़ है या उसके लिए हमें एक विभाग बनाना है या डिसेबिलिटी कमीशन करना है। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वही उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ ये जो लास्ट पेज से पहले, द स्क्रीनिंग कमेटी शैल एग्जामिन द केस ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन वर्किंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेज बेसिस टू टीच दीज चिल्ड्रन आर दोज टीचर हु हैव बीन फाउंड टू बी कॉम्पिटेंट एलिजिबल एंड क्वालिफाइड टू टीच शैल बी गिवन द पे स्केल ऑफ स्पेशल टीचर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, डेली रोज़ाना पे काम कर रहा है और उसके अंदर एबिलिटी है, वो कॉम्पिटेंट है, दक्षता है, कुशलता है, सारी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबल है, तो उसको जो भी पैसे मिल रहे, तनख्वाह मिल रही है, वो रेगुलर बेस पर मिलने वाली है। तो मैंने पोस्ट डाली थी कि उनको पक्का किया जाएगा। पक्के का कोई हिसाब नहीं है, हाँ ठीक है, उनको जो मतलब एक तरह से पे स्केल है वो नॉर्मल टीचर, जो रेगुलर टीचर है, उनके इक्वल दिया जाएगा।
In case of a person who was already working and teaching for the last many years, the screening committee shall also be authorized कंसीडर रिलैक्सेशन ऑफ द एज लिमिट। और कोई काम कर रहा है रेगुलर तो उसको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इन जब जैसी भी आती है। अब वैसे तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पर फाइनल करते हैं। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन टीचर इन देयर स्टेट टू ऑल द सेम दे शेल इनिशिएट द एक्सरसाइज विच शेल बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर विद क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड लिस्ट ऑन 15/7/2025। 15/7/2025 को ये मामला फिर से एक बार प्रकाश में आएगा, फिर देखते हैं कि क्या रहता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। और मैं काफ़ी लंबे समय से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा देखते हुए चलें और जैसे भी कुछ रहेगी जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।